आज बात करेंगे बीएसएफ के अधिकारों पर रार की। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बार पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को ज्यादा अधिकार दिए जाने को लेकर के तनातनी है। एक और सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर जहां सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय इलाके के अंदर 50 किलोमीटर तक कोई भी कार्रवाई कर सकेगी। अब बीएसएफ को तलाशी लेने, संदिग्ध की गिरफ्तारी करने और जब्ती करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर तक की कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का पंजाब में विरोध शुरू हो चुका है। कई राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। इस पूरे मामले में प्रगट सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦਣ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਡੀ ਡਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਉਦਣ ਆਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2022 ਜਾਂ 2024 ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 3000 ਕਿਲੋ ਹੀ ਫੜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ इंडिया ਦੀ बीजेपी ਦੀ मंशा ਤੁਹਾਨੂੰ। किन किन नेताओं की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा गया है, स्क्रॉल के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। ग्राफिक्स पे एक बार नजर डालिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह। हमारे जवान कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी हथियार और ड्रग्स भेज रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ की मौजूदगी और बढ़ी हुई शक्तियां हमें मजबूत बनाएंगी। जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कही गई है, यानी कि उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिल्कुल क्लियरली इस बात को कहा है कि समझने की जरूरत है। अब सुनिएगा कि जो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक कार्रवाई का अधिकार देने का फैसला तर्कहीन है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वो इस फैसले को वापस लें। ये मांग जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनकी तरफ से कहा गया है। वो मांग कर रहे हैं गृह मंत्री से कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि वो इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला मानते हैं।
अब आप शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल जी, उनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि संभव ही नहीं कि केंद्र इतना बड़ा फैसला बिना कि राज्य की सहमति के ले ले। चन्नी और उसके सहयोगी अब इसलिए शोर मचा रहे हैं ताकि इस फैसले के पीछे भागीदारी को छिपा सके। पिछले हफ्ते अचानक ही मुख्यमंत्री चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसी बैठक में इस बात पर फैसला हुआ। ये रास्ता जो है साफ हुआ वहीं से जो मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा कि हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी। उसको लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने कई सवाल खड़े किए हैं। सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम है पंजाब के, इनकी तरफ से क्या कहा गया? मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। यह हमारे अधिकारों पर हमला है। सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम है पंजाब के, उनकी तरफ से ये बात रखी गई है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली सरकार इस तरीके के फैसले क्यों ले रही है। हमारे अधिकारों पर ये हमला है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। तो अलग अलग मंत्री ने अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है ये आपने जान लिया। अब ये समझिए कि आखिरकार नाराजगी क्या है। देखिए, इसका असर बेसिकली क्या होने वाला है जो केंद्र सरकार ने कहा है। इसका असर सीमाओं से सटे 5 राज्य यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम पर होगा। अब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय इलाके के अंदर 50 किलोमीटर तक कोई भी कार्रवाई कर सकेगी। बीएसएफ के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने से सामग्री जब्त करने और तलाशी लेने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं, अब इन सभी राज्यों में बीएसएफ को 50-50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई करने का अधिकार होगा। लेकिन पहले गुजरात में 80 किलोमीटर और राजस्थान में 50 किलोमीटर, तो पंजाब और असम में और बंगाल की बात कर ले तो यहाँ पर 15 किलोमीटर जो इनकी सीमा जो थी वो तय की गई थी। गुजरात में एक और अहम चीज समझिएगा, गुजरात में बैकफुट पर थोड़ा सा लिया गया है, यानी कि 80 किलोमीटर से घटा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान में 50 किलोमीटर तक का जो है एरिया बरकरार है, पहले से ही वहां पर 50 है, क्योंकि 11 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बीएसएफ के तकरीबन ले लीजिए 2.5 लाख से ज्यादा जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा पर जो है 6,300 से ज्यादा भारतीय मोर्चा जो है पहरा देता है। बीएसएफ का क्या कहना है? बीएसएफ ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और एक बयान जारी करके कहा है कि इससे बीएसएफ को सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। देखिए, 2 फैक्टर्स हैं। एक तरफ पंजाब की गवर्नमेंट का मानना है कि उनके जो अधिकार है कानून व्यवस्था को लेकर के, उस पर केंद्र हस्तक्षेप करना चाहता है। दूसरी जो बात यह है जो केंद्र कह रही है कि अभी हालिया दौर में आपने देखा होगा कि पंजाब बॉर्डर से किस तरीके से जो ड्रोन हमें दिखाई दिए अंदर आते हुए, कई बार हथियार ड्रोन में थे, कई बार ड्रग्स जो थे वो ड्रोन में थे, तो उसको लेकर के नाराजगी है। तो फिर विरोध इस बात का क्यों है, अब ये समझिए। केंद्र के इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने इस फैसले का संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। पंजाब के सीएम ने कहा है कि बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां देने का फैसला तर्कहीन है और संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि वो फैसले को वापस ले। वहीं बंगाल में तृणमूल सरकार ने बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे में अतिरिक्त अधिकार दिए जाने पर घोर आपत्ति जताई है। मंत्री फरहाद हकीम ने कहा है कि मोदी सरकार फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रही है। 15 किलोमीटर का दायरा बहुत था, लेकिन मोदी सरकार इसे बढ़ाकर सब कुछ पर कब्जा करना चाहती है, यह आरोप लगा है। अब एक बार आपको ये भी ब्रीफ कर देती हूँ कि बेसिकली ये फैसला क्या है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ एक्ट में संशोधन किया है, जिसके बाद बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे भारतीय इलाकों में 50 किलोमीटर के अंदर तक की कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। पहले ये दायरा 15 किलोमीटर था, जिसे अब बढ़ाया गया है। मात्र एक जगह गुजरात ऐसी थी जहां बीएसएफ का दायरा ज्यादा था। मेरे साथ मेरे पैनल जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। कृष्णजून जी हैं मेरे साथ, नेता हैं कांग्रेस से। इसके साथ ही अशोक ठाकुर जी हैं, बीजेपी नेता हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हैं मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि बीएसएफ के अधिकारों को बढ़ाया गया है और हालिया दौर की कुछ घटनाएं अगर पंजाब की हम देखें तो जिस तरीके से ड्रोन की सीमा के अंदर एंट्री हुई, हथियारों को लेकर के ड्रोन आए, ड्रग्स को लेकर के जो है ड्रोन आए पाकिस्तान से भेजे गए, उसको लेकर के सरकारी प्रयास कर रही है। सरकार ऐसा कह रही है कि जरूरत है इसकी। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप रक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत बखूबी देश की सुरक्षा के बारे में जानते हैं, इस पर अपनी राय रखिएगा पहले।
ये फैसला मैडम बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। पहली बात तो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि गुजरात में 80 किलोमीटर का दायरा और पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम में 15 किलोमीटर का दायरा और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में 50 किलोमीटर का दायरा, कहीं 80, कहीं 15, कहीं 50, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, सर ये आर्गुमेंट तर्कविहीन है। क्या सिक्योरिटी मेजर्स को लेना फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है? बिल्कुल गलत है। कारण उसका ये है कि इसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के नहीं दिए गए हैं। केवल 2 इशू पर अधिकार दिए गए हैं, एक है ड्रग्स और दूसरा है हथियार, यानी कि नशे की चीजें और वेपन्स। इन दो के अलावा और किसी लॉ एंड ऑर्डर के इशू के ऊपर, रेप हो या मर्डर हो, उसके ऊपर अधिकार नहीं दिए गए हैं। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट की धारा 139 के मुताबिक बीएसएफ जुरिस्डिक्शन के को बढ़ाने का अधिकार है। लिहाजा ये अधिकार का अगर इस्तेमाल किया गया तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला कैसे हुआ? अब एक दूसरा आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि साहब अगर आपने पंजाब में 50 किलोमीटर दिया तो आधे पंजाब के ऊपर बीएसएफ का कब्जा हो जाएगा। अरे भाई, अगर ये आर्गुमेंट होता तो फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड के तो 100% के ऊपर कब्जा हो गया। क्या हुआ ऐसा? क्या उसे प्रेसिडेंट रूल कहेंगे? भाई ये सिर्फ 2 बातों के लिए बीएसएफ को अधिकार दिया गया, जो आवश्यक इसलिए है कि इस समय सुरक्षा की स्थिति बहुत नाजुक है। आपने सही कहा, पंजाब के अंदर क्या ये सच नहीं है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए? क्या उनसे हथियार, उनसे फेक करेंसी, उनसे डिवाइस नहीं डाले गए? कई बार पकड़े गए और यहाँ के स्लीपिंग सेलों ने उन चीजों को इकट्ठा करने में मदद की। क्या इसके ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए? देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है। और सर, जो भी राजनीति है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के मामले में इस समय जो ये अनाप शनाप बयान आ रहे हैं, इन्हें एकदम हाशिए के बाहर कर देना चाहिए। एज ए डिफेंस ऑफिसर आई विल से कि ये डिसीजन बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। आज अगर लिया गया तो 100% करेक्ट है। इसमें क्या अधिकार है? इसमें सीज का है, सर्च का है, अरेस्ट का है। अब जब कोई आतंकी घुसता है आपके क्षेत्र में तो बीएसएफ का सिपाही कहता है थम, कौन आगे आता है, पहचान के लिए आगे बढ़। अब जब उसका ये बात होती है तो वो भागने लगता है, भागते ही उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते अलावा इसके कि पुलिस को दे दें। अब अगर पुलिस को दे दें और उसके पास 10 किलो हीरोइन है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 1 किलो रह जाती है। जो उसके पास आर्म्स हैं, उन आर्म्स की तकनीकी कैपेबिलिटी को जानने की जो क्षमता बीएसएफ या बीएसएफ जिस आर्मी कमांड के अंदर आती है उनके पास है, वो पुलिस के पास नहीं है। तो डायरेक्ट इंटरोगेशन जो उसी जगह हो सकता है कि तुम इस नाले से क्यों आए, उस नाले से क्यों नहीं आए, तुम्हारे साथ 3 आदमी दिखाई दिए थे, वो कौन थे, ये इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन कुछ दिनों बाद पुलिस नहीं कर सकती। फैसला है, बस सियासत की जद में आ चुका है। ठीक है, अशोक ठाकुर जी के पास में जाऊंगे। अशोक ठाकुर जी, क्या कहेंगे आप? फैसला राष्ट्र सुरक्षा के हित में लिया गया है या राजनीतिक तौर पर इसे माना जाए? क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि आपने अपनी राजनीतिक सेंधमारी के लिए ये अधिकारों में वृद्धि की है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मापदंड समय अनुसार बदलते रहते हैं। गुजरात के अंदर ये पहले से 80 किलोमीटर तक था। अगर गुजरात के अंदर 80 किलोमीटर था तो क्या उसमें कांग्रेस सरकार ने जो ये निर्णय लिया था वो क्या राजनीतिक हित के लिए लिया था? नहीं। उस समय गुजरात की परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है
कि 80 किलोमीटर तक का निर्णय लिया गया था। मेरा ये कहना है कि अभी बदलती परिस्थितियों में आप देखेंगे कि ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के साथ जो है आज आतंकवादी हथियार और ड्रग्स की सप्लाई भारत के अंदर कर रहे हैं, और अगर वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी जो रेंज है, दायरा है, वो निश्चित तौर पर बढ़ गया है। और अगर वो दायरा बढ़ गया है तो बीएसएफ को अगर उसको कंट्रोल करना है, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या बाकी एजेंसी जो वहां पर हैं, उनको अगर इसको नियंत्रण करना है तो उसके लिए उनको कार्रवाई करने के लिए अधिक दायरे की आवश्यकता है। और क्योंकि ये बहुत तेजी से होता है, इसलिए उस समय अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या दूसरी हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर वो राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन में लगेंगी तो वो आतंकवादी या नक्सलवादी या दूसरी जो ड्रग्स सप्लायर है वो उनको मौका मिल जाएगा निकलने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सेक्शन 39 जो है बीएसएफ एक्ट 1968 जो है, उसके तहत लिया गया फैसला है। होम मिनिस्ट्री का इसमें विशेषाधिकार है। बदलती परिस्थितियों में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से मुझे लगता है इसकी आवश्यकता थी और हम इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। कृष्णजीवन जी, आपका जवाब चाहूंगी मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एतराज आपने और तृणमूल कांग्रेस ने इस पर जताया है फैसले पर। नमस्कार जी। जी, मैं मेरे साथियों से पूछना चाहूंगा कि ये जो पंजाब में राजनीतिक उठापटक हुई है, अभी मुख्यमंत्री बदला गया है जो, उसके बाद ही ड्रोन और ड्रग्स आने शुरू हुआ या उससे पहले भी था? 7 साल से होम मिनिस्ट्री बीजेपी गवर्नमेंट के पास है। क्या इनका इंटेलिजेंस फेलियर था? उसके बावजूद पूरा बॉर्डर किसके अंडर में है? बीएसएफ के अंडर में है। 15 किलोमीटर तक का उनके पास चार्ज था। रडार सिस्टम है वो सेंट्रल एजेंसी के पास है। इंटेलिजेंस है, आईबी है, रॉ है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो सब ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो मेरे साथियों का ये मानना है कि पंजाब पुलिस इस मामले में सक्षम नहीं है। क्या आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब पंजाब में आतंकवाद था, अपने चरम पे था, तो पंजाब पुलिस ने उस पर काबू नहीं पाया था? इसका मतलब आप उन शहीदों पे उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने पंजाब के आतंकवाद में पंजाब पुलिस की तरफ से शहादतें दी। आपका कहने का मतलब है कि पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है इस मामले में। और दूसरी तरफ अगर 50 किलोमीटर का क्षेत्र आप कर रहे हो तो पूर्वोत्तर में ये नियम लागू क्यों नहीं है? पूर्वोत्तर में आपने 20 किलोमीटर कर दिया गया है, जहां पे कई स्टेट में अशांति है। पंजाब में तो कोई अशांति नहीं थी। या सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पंजाब में बीजेपी के लोगों को बुरी तरह खदेड़ा जा रहा है, इनका कितना बड़ा लीडर हो वो पंजाब में नहीं जा सकता, तो इन्होंने बैकडोर एंट्री कब्जा करने की कोशिश करी है पंजाब पे। आधा पंजाब इन्होंने कंट्रोल कर लिया 50 किलोमीटर की बेल्ट में। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य से इन्होंने किया है और संघीय ढांचे पे प्रहार किया गया है। मैं अशोक ठाकुर जी के पास जा रही हूँ। अशोक ठाकुर जी, जवाब चाहोगे मैं इसका? इनका कहना है कि क्योंकि आप डायरेक्ट तो एंट्री मार नहीं पा रहे हैं, तो आपने जो है पीछे का गेट इस्तेमाल किया है कि हम पहले जो है कुछ एरिया कवर कर लेंगे, उसके बाद वहां से करेंगे। और पुलिस को लेकर के भी सवाल पूछे उन्होंने कि क्या आपको नहीं लगता कि उनका पुलिस प्रशासन इतना मजबूत है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है हमारे मित्र जो है उनको कोई गलतफहमी हो गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भारत देश की है, हमारी राष्ट्रीय एजेंसी है, वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी तो है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं गलतफहमी हो गई है। होम मिनिस्टर तो आपका है, होम मिनिस्टर तो आपने पूर्वोत्तर में क्यों नहीं किया? ये पूर्वोत्तर में 20 किलोमीटर पे क्यों आ गए आप? पूर्वोत्तर में 20 किलोमीटर क्यों ले आए आप? जहाँ पे शांति है, रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं। मणिपुर में कितने सैनिक शहीद हुए हैं, वहां पे आप 20 किलोमीटर क्यों ले आए? आप ज्यादा गुस्से में हैं। नहीं, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है? जहाँ पर सख्ताई की जरूरत है, आप लद्दाख में तो सख्ताई दिखा नहीं रहे। कुछ चाइना 1 साल से हमारे अंदर बैठा हुआ है, वहां पे तो आप ला के दिखा नहीं रहे। यहाँ पे अपने लोगों को कुचल रहे हैं। लीजिए, उसके बाद दीजिएगा काउंटर आंसर। पहले जवाब तो ले लीजिए, काउंटर आंसर दीजिएगा, समय दूंगी मैं आपको।
मुझे लग रहा है हमारे मित्र जरूरत से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा। ये निर्णय राजनीतिक नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को के तहत दिया गया निर्णय है। हमें किसी भी, चाहे पंजाब पुलिस हो या बंगाल पुलिस है, हमें किसी भी पुलिस के ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो बदलती परिस्थितियों में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी आतंकवादियों के पास आई है और लगातार वो भारत के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस अभी आपने कहा कि पंजाब पुलिस पे शक नहीं है। आपने कहा 10 किलो हीरोइन मिलती है और वहां तक 1 किलो पहुंचती है, हथियार कम दिखाए जाते हैं। इसका मतलब आप सीधा पंजाब पुलिस पे शक कर रहे हैं? इसका मतलब पंजाब पुलिस को भ्रष्टाचारी कह रहे हो आप? क्या मुझे नहीं आ रहा है। आपने अभी बात उठाई कि 10 किलो मिलती है, 1 किलो हो जाती है। आपको मैं बता दूं, जब बीएसएफ पुलिस को सौंपती है तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि इतना सामान बरामद हुआ, इतना इनसे ये बरामद हुआ, इतना ये बरामद, मेडिकल भी होता है, आपको नहीं पता हो तो। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको क्या गलतफहमी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी बदली है, आतंकवादियों के पास टेक्नोलॉजी आज के तरीके में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी है, हथियार यहाँ तक भेजने की टेक्नोलॉजी है, और जो अब सीमा पर जो सुरक्षा कर रही एजेंसियां हैं, निश्चित तौर पर क्योंकि उनका दायरा बढ़ा है, तो एजेंसियों का दायरा भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। पूर्वोत्तर में क्यों किया फिर? गुजरात के 80 किलोमीटर तो जहाँ पे डिफरेंस स्टेट है। टीपीएस त्यागी जी के पास से आके लूंगी। टीपीएस त्यागी जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये बात एक वाजिब बात है कि हमारी जो सीमाएं दूसरे देशों से लगती है, जिस तरीके से आपने कहा कि एक ही नियम सबके लिए होना चाहिए, वो नियम वहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश साइड भी हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि किस तरीके की गहमा गहमी बनी हुई है, प्रयास किया जा रहा है। लद्दाख से भी हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से चीन जो है प्रवेश का बार बार प्रयास कर रहा है, लड़ रहा है हमारे सैनिकों से बार बार। इन पर भी कहीं ना कहीं सख्ताई करने की जरूरत थी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे बीएसएफ नहीं है, वहां पे आर्मी है। वहां पे 10, 20, 50 किलोमीटर क्या, वहां तो पूरा 100 किलोमीटर तक का एरिया ही अंडर जुरिस्डिक्शन है एज फार एज एम्यूनिशन, आर्म्स एंड ड्रग्स इज कंसर्न। हमारे भाई साहब बड़े नाराज हो रहे थे कि भाई पुलिस जो है, क्या आप ऐसा कह रहे हैं पुलिस असक्षम है? नहीं सर, पुलिस सक्षम है, पुलिस सक्षम है, लेकिन सोच के बताइए कि क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी को एयर पोल्यूशन के ऊपर अगर सवाल पूछा जाए तो क्या वो उतनी ही सक्षमता से देगा? एम्यूनिशन, आर्म्स और ड्रग्स के मामले में आपको बीएसएफ पर पुलिस से ज्यादा विश्वास इसलिए करना होगा कि नॉर्मल अपराधों में पुलिस ज्यादा सक्षम है, उस जगह पे फौज बीएसएफ ज्यादा सक्षम है क्योंकि वो बॉर्डर पे है और वो इन कार्रवाइयों को रोजमर्रा देखती है। अब एक दूसरी बात, ये तो हो गई कि साहब पुलिस की सक्षमता हमने मान ली। आपका जो ये कहना है कि ये डिसीजन अब क्यों लिया गया, साहब क्यों? क्या हम किसी हमले का इंतजार करते और तब रिएक्ट करते? ये हमारी गलती रही है। पहले तो हम 60-70 सालों तक एक्शन ही कम लेते थे और बाद में जो लिए गए वो भी, अगर पुरी का हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अगर पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। अब कोई दूसरा हमला होगा तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं। अब हमें रिएक्ट नहीं, अब हमें एक्ट करने की जरूरत है क्योंकि हमारे जवान और हमारे आदमी रोजाना शिकार हो रहे हैं। तो हमारे देश को इस किस्म के आर्गुमेंट ने एक बैठी हुई बत्तख या सॉफ्ट टारगेट बना दिया है। आप कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये बात ना करें। आपको जो राजनीति करनी है वो किसान के मुद्दे पे कर लें, जीएसटी पे कर लें, नोटबंदी पे कर लें, लेकिन अगर बीएसएफ को ये अधिकार दिया गया, ये तो बाकायदा बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट की धारा 139 के अंतर्गत वाजिब है, लिया जा सकता है। और ये डिसीजन लेके उन्होंने यूनिफॉर्मिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन को काबिज किया है, यानी कि जहां जरूरत थी वहां 80 से कम करके 50 किया, जहां जरूरत थी वहां 15 से बढ़ा के 50 किया। ये यूनिफॉर्मिटी के डिसीजन मैं समझता हूं आपकी सरकार में भी ले लिए गए थे।
जब आपने 1973 में फौजियों की पेंशन 2/3 से घटा के आधी कर दी थी और नौकरशाहों की पेंशन 1/3 से बढ़ा के आधी कर दी थी, क्या कहा था आपने? यूनिफॉर्मिटी। उस टाइम यूनिफॉर्मिटी आपको पसंद थी। आज अगर यूनिफॉर्मिटी में देश की सुरक्षा के हित के लिए फैसला लिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन किसने खत्म की? सर, पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन किसने खत्म की? stretch of imagination, by any stretch of imagination, your arguments are untenable, are 100% untenable. We object to it. ठीक है, आपने टीपीएस जी को सुना। कृष्णा जी, आपने सीधी तौर पर उनका कहना है कि लेट से फैसला हुआ है, ये दुखद है, लेकिन फैसला हुआ है, ये अच्छी बात है। कम से कम सुरक्षा की गारंटी तो मिले। सियासत से इधर अगर आप इसे पंजाब की सुरक्षा पर देखें तो क्या ये फैसला आपको बेहतर नहीं लगता हालिया दौर की घटनाओं को देखने के बाद? कृष्ण जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक फैसला है। आप इस फैसले पे कहीं ना कहीं बीएसएफ पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कैसे? क्या 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 बॉर्डर 15 किलोमीटर तक पूरे अंदर तक उनके अंडर में नहीं है? पहले से ऑलरेडी बॉर्डर की सुरक्षा कौन कर रहा है? पहले से ऑलरेडी बीएसएफ कर रही है ना। और आतंकवादी तो दिल्ली में ही पकड़े जा रहे हैं, यूपी में ही पकड़े जा रहे हैं। तो नहीं, ये सर 7 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अभी आई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जाके अमित शाह से मिलते हैं मुख्यमंत्री हटने के बाद, तभी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई। ठीक है, अशोक ठाकुर जैसे और दूसरी बात सर, ये सवाल कई नेता उठा चुके हैं, ये सवाल कई नेता उठा चुके हैं और सबका एक ही मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह मंत्री से हुई मुलाकात में ये निर्णय लिया गया कि इस तरीके का फैसला पंजाब को लेकर के लिया जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल मुझे लगता है निराधार आरोप है और इस तरह के आरोप लगाने का कोई मायने नहीं है। अभी वर्तमान में निराधार भाजपा का आरोप होते हैं बिना किसी सबूत के। हाँ। आप लोग हर चीज के लिए नेहरू जी को दोषी देते हैं, गांधी जी को दोषी देते हैं। मुझे अभी सर ने जो बात बोली, पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन किसने खत्म की थी? बीजेपी ने खत्म की थी। या पेंशन की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ आपके ऐतराज की बात हो रही है कि ऐतराज किस बात का है कि पंजाब की सुरक्षा बढ़ा दी गई, इस बात का ऐतराज है? जब ये अपनी मैडम इसका मतलब 7 साल से पंजाब सुरक्षित नहीं था। पिछले जब बीजेपी की 7 साल से सरकार है और बीएसएफ 15 किलोमीटर को कवर कर रही थी, तो क्या पंजाब सुरक्षित नहीं था? कृष्णा जी, कभी भी सुरक्षा के मानकों का एक मापदंड नहीं हो सकता ना। हालिया घटनाएं भी कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेने के लिए बाध्य करती हैं। हालिया दौर में पंजाब में जो ड्रोन देखे गए, पंजाब ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए, ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजे गए, तो एक दायरा बढ़ा दिया गया बीएसएफ का। और जिस तरीके से हमारे साथ टीपीएस जी जुड़े हुए हैं, टीपीएस त्यागी जी ने तुरंत बोला कि देखिए उनको पूर्ण अधिकार थोड़ा दे दिया गया है, कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे 95 के बाद कोई भी आतंकवादी हमला बताइए जो पंजाब में हुआ हो, और पूर्वोत्तर में रोज होते रहते हैं आज भी। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं अनुराग जी से लूंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होती हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मेरे साथ मेरे मेहमान लगातार बने हुए हैं। अशोक जी के पास जाऊंगी मैं। अशोक जी, सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो सवाल कृष्ण जी की तरफ से पूछा गया कि आज से पहले क्या पंजाब सुरक्षित नहीं था, या कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफा देते ही आपको लगा कि नहीं ये फैसला बहुत जरूरी होना, क्या वो उसको राजनीतिक पहलू देना चाह रहे? तो मैं चाह रही हूँ कि आप राजनीतिक पहलू पर ही जवाब दे दीजिए। देखिए, तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो मित्र हैं वो कम से कम डिबेट की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखें, और जब वो बोल रहे हैं तो मैंने कभी भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो कोशिश की अपनी अपनी बात हम से कह सकें, एक दूसरे को ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। जहाँ उनका सवाल है, मैंने तो आपसे भी कहा, गुजरात के अंदर जो बॉर्डर की सीमा थी उसको 80 किलोमीटर किया गया था। उस समय की परिस्थितियों में जब ये निर्णय लिया गया था तब किसी ने उसको राजनीतिक नहीं बताया था, क्योंकि वहां की परिस्थितियों के अनुसार
उसको उस समय 80 किलोमीटर करना जरूरी था, अब उसको 50 किलोमीटर किया गया है। तो जब गुजरात के अंदर ये राजनीतिक निर्णय नहीं था, तो अगर पंजाब में परिस्थितियां बदली हैं और कौन सी परिस्थितियां बदली? जो आपसे मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये परिस्थितियां कौन सी हैं? कौन सा? ठीक है, जवाब दे रहे हैं अभी अनुराग जी, जवाब दे रहे हैं फिर आप अनुराग जी। डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं अनुराग जी जवाब दीजिए, आप मैंने बता बिल्कुल दिया ध्यान नहीं उन्हें। रख रहे हैं। अगर इस तरह आप डिबेट करेंगे तो मैं आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। नहीं, वो तो जवाब आपका दीजिएगा, खैर जवाब आपको दीजिएगा। शिक्षा ही ऐसी दी जाती है, आप शब्द ना बोलने दें, लेकिन आप आवाज को दबा नहीं सकते, आप आवाज को दबा नहीं सकते। वो आपका कल्चर है, वो आप लोगों का कल्चर है, बीजेपी वालों का कल्चर है कि आप हल्ला गुल्ला करने वाले हो। मैं मानता हूँ कि आप हल्ला गुल्ला करने वाले हो। फॉर्मेट नहीं चल रहा है। आपके गृह मंत्री किसानों को बोलते हैं कि 2 मिनट में कर दो, बेटा मार देता है। ये तो आप लोगों का कल्चर है, ये तो आप लोगों का कल्चर है। मुझे लग रहा है कि आपका गृह राज्य बीएसएफ के मुद्दे पर बात कर ले। आपके सवाल है ना कृष्ण जी, उनका जवाब दे रही हूँ मैं आपको। आपके नेता राहुल गांधी में दिलवा रही हूँ मैं, दोनों को जवाब दिलवा रही हूँ। देखिए क्योंकि इस पे दो फाड़ हैं, आप दोनों समझिए, इस पे दो फाड़ हैं। कुछ लोग जो है भाजपा के समर्थन में कह रहे हैं कि नहीं फैसला अच्छा है, कुछ कांग्रेस के समर्थन के हिसाब से कह रहे हैं कि नहीं गलत है। तो डिबेट के बाद एटलीस्ट कुछ कंक्लूजन तो निकले कि फैसला अच्छा है या गलत है। नहीं तो करने से थोड़ा होगा। मुझे पता है इनके नेता 50 साल की उम्र में भी बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे की तरह हरकत करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चाहिए अशोक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे क्या बताइए, मैं जवाब दे रही हूँ। का सूट पहन के फकीर हो सकता है, आपका 11 लाख का सूट पहन के फकीर हो सकता है, बाद में कर लीजिएगा आरोप प्रत्यारोप। अभी बीएसएफ के मुद्दे पर जवाब दे दीजिए ना। हमारे साथ सेना के अधिकारी भी जुड़े हैं, कम से कम मान तो रखिए। वो इस मुद्दे पर गंभीरता से हैं, देश के लिए लड़े हैं, बहुत से लोग लड़ रहे हैं अभी भी। तो हम भी देश का भलाई चाहते हैं। अशोक जी कि जो बदलाव क्या हो गए एकाएक पंजाब में, जरा वो बता दीजिए पहले उन्हें, वरना फिर वो आपकी बात काट देंगे बीच में। पहले बदलाव बताइए जो आपको एकाएक नजर आए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, पंजाब में ही बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, सभी जगह उसका प्रभाव पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों में सीमा की सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए बीएसएफ का दायरा बढ़ाना जरूरी था, और सरकार ने वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। और मुझे लग रहा है कि पंजाब सरकार को तो इसका स्वागत करना चाहिए। उनके तो हाथ बढ़ रहे हैं, उनकी सीमा में जो ड्रग्स की लगातार जो हथियार फेंके जा रहे हैं, ड्रग्स की वहां पर जो तस्करी हो रही है, उसको रोकने में ये सक्षम हो जाएंगे। तो इससे तो पंजाब सरकार को फायदा है। अच्छा, 15 किलोमीटर के एरिया में सक्षम नहीं थे, आते तो उसमें 15 किलोमीटर के एरिया से थे ना, ये वो 15 किलोमीटर का हिस्सा अलग था। आते तो उसे 15 किलोमीटर को क्रॉस करके है ना। आपने नहीं उसको राजनीतिक कहा था। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि सक्षम हो जाएंगे, तो क्या वो 15 किलोमीटर का एरिया कहीं साइड में था कि उसका गलियारा मिला हुआ है और उस गलियारे से आके आ जाते थे? वो 15 किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी बीएसएफ के अंडर में ही है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, हमने तो कोई सवाल नहीं उठाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पे आप लोग ही सवाल उठाते रहे हो। राष्ट्रीय हर समय आपके लोगों की संलिप्तता मिलती है। सीमा के ऊपर कौन था? दुरुस्त सक्सेना कौन था? मुझे लग नहीं रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी बातों को समझा पा रहे हैं। मैं टीपी त्यागी सर के पास जाना चाहूंगी। मैं त्यागी सर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक देश की रक्षा का मुद्दा जो यकीनन आप सेना से क्योंकि रहे हैं, आप सेना में आपने एक लंबा समय अपना कार्यकाल दिया इस देश की सुरक्षा के लिए, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि समय जो है कैप्टन, क्योंकि अमरिंदर सिंह भी सेना के जवान रहे हैं, अधिकारी रहे हैं सेना के, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम हालिया दौर की स्थितियां देख रहे हैं, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं क्योंकि टेक्निक चेंज हो चुकी हैं। उस टेक्निक के चेंज होने की वजह से हमें दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सेना को, अपनी पैरामिलिट्री को और मजबूत करना पड़ेगा ताकि सीमा से किसी प्रकार की कोई घुसपैठी ना। मैं आ रही हूँ आपके पास कृष्ण जी, जवाब ले लूं एक बार टीपीएस जी से। जी त्यागी सर, आंसर चाहूंगी। चलिए, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई है। कृष्ण जी के पास जाऊंगी मैं। कृष्ण जी, बात रखिएगा अपनी, कुछ कहने के लिए आप कह रहे थे। ये आपने अभी आपने बोला कि रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हाँ, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है मेरे साथी से जो भाजपा से है कि 95 के बाद मुझे एक घटना बता दिए जिसमें हमारा कोई सैनिक पंजाब क्षेत्र में शहीद हुआ हो। ये सिर्फ कैप्टन अमरिंदर रिजाइन करते हैं सीएम से और अमित शाह जी से मिलके आते हैं और उसके बाद ये खतरा मंडराने लग जाता है। शिरोमणि अकाली दल तो आप पर सवाल उठा रही है। कृषि जी, शिरोमणि अकाली दल तो आप पर सवाल उठा रही है। शिरोमणि अकाली दल कह रही है कि चन्नी साहब मुलाकात करने गए थे, वो वहां चुपचाप से कह के चले आए हैं और यहाँ आकर के जानबूझ के झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, झूठ बांट रहे हैं लोगों को कि हमने कुछ नहीं बोला। मैडम, चन्नी साहब की स्टेटमेंट भी तो सुनी ना आपने? नहीं, मैंने तो सुनी। मैं शिरोमणि अकाली दल की बात कर रही हूँ। पंजाब में एकमात्र विपक्ष आपका अभी मजबूत विपक्ष एक तरीके से कह लीजिए वही रहा है लंबे समय से। अकाली दल वही अकाली दल है जो 3 कृषि कानूनों के ऊपर था, वहां पे बिल पास करने में साथ था, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में साथ था, और जब ये दिखा कि किसान खिलाफ हो जाएंगे तो वो इस्तीफा दे के आके नौटंकी करने लग गए। तो अकाली दल का तो कोई मामला ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही बिन पैंदी के लोटे जो होते हैं ना, वो उनका कोई स्टैंड नहीं है। नहीं, लेकिन वो आज अगर आज चुनाव होते हैं पंजाब में और उनको बीजेपी से अलायंस में सरकार बनाने का मौका मिले तो वो फटाक से बना लेंगे। वो तो बी टीम है बीजेपी की, वो तो बीजेपी के हमेशा से बी टीम रहे हैं। 3 काले कानूनों पे भी वो बीजेपी के साथ थे। वो जब कानून बन गए तब मैडम ने इस्तीफा दिया था, उससे पहले तो वो बिल पास करने में साथ थी। चंडीगढ़ में नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में। ठीक है, एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा देती हूँ। करंट तस्वीरें बिल्कुल सामने आ रही है। सुखबीर सिंह बादल जो है वो धरने पर बैठे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीएसएफ के अधिकारों को बढ़ाने को लेकर के पंजाब की सियासत पूरी चरम पर है। पंजाब की सरकार जो है वो नहीं चाहती कि अधिकार क्षेत्र उसका बढ़ाया जाए, यानी कि 15 किलोमीटर का दायरा 50 में परिवर्तित ना किया जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। सुखबीर बादल है, ये जरूर सत्य है कि उन्होंने इसका ठीकरा पूरी तरीके से जो है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर डाल दिया। कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने ठीकरा उठा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह पर डाल दिया। अगर आप केंद्र सरकार की बात करते तो केंद्र सरकार कह रही है कि जनाब सुरक्षा की व्यवस्था हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें आप पंजाब से देख पा रहे हैं। लगातार नाराजगी चल रही है। सियासत जो बीएसएफ के अधिकारों को लेकर के है, उसने ऐसा तूल पकड़ा है इस समय कि सीधी तौर पर जो ढांचा है उस ढांचे को जो है तोड़ने का आरोप लगा दिया गया। ये कह दिया गया कि जानबूझ के जो ढांचा है उसके साथ संघीय ढांचा जो है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है। हमारे इस पर राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं, प्रशासन की ताकत पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ये सभी बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं। लेकिन जो केंद्र का कहना है, केंद्र का कहना केवल इतना है कि स्थितियां और हालातों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। मगर अपनी नाकामी करके, अपनी फेलियर करके तुसी अपनी कुर्सी खातर किते भी एमरजेंसी वाले हालात या इंदिरा गांधी की सोच कि सेंटर दे कोल ताकतां वध ते सूबे म्युनिसिपल कमेटियां नालों घट रह जाणगियां, ये पंजाब दे लोग और श्रोमणी अकाली दल कदे बर्दाश्त नहीं करूगा। साडे साबका प्रधान साहिबाना ने, साडे साबका जिन्ने वड्डे वड्डे लीडर होए, चाहे वह पिंड तो उठ के स्टेट की पॉलिटिक्स से वड्डी कुर्सी तक पहुंचे, सब ने वध अधिकारां की गल कीती है। और अज पंजाब के वध अधिकारां ते डाका और अफसोस नाल कहना पैंदा जिन्हें 84 दे श्री हरमंदर साहब के अटैक को संतोख सौ रंधावे जी जिन्हें सही ठहराया सी पीपीसी प्रधान होंदे होए, अज ओदी औलाद पंजाब के होम मिनिस्टर के रूप च, डिप्टी सीएम के रूप च अज ओही काम पंजाब के नाल बहुत वड्डा धोखा ते द्रोह कमा रहा श्रोमणी अकाली दल। पंजाबी इहदे विरोध भावें जेलां भरनियां पैण, भावें वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देनी पवे, पंजाब दे लोग पंजाबी करनगे, पंजाब दे फैसले पंजाबी करनगे। पंजाब दे फैसले कोई बाहरी शक्ति नहीं कर सकता। ये पिछलियां सरकारां वेले बीएसएफ को जिन्ना एरिया सी 5 या 10 किलोमीटर और उदों ये कंट्रोल ठीक सी। अज चन्नी साहब बच्चे नूं ये भी समझ आ गई है कि तुसी फर्स्ट चॉइस नहीं सी, थोड़े पहला जाखड़ साहब नूं बनाउंदे सी, उस तो बाद कदे रंधावा कहता मैं बन चलिया, फिर
ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਬਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ, ਮਗਰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਜਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮਲਾਈ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਤਾਂ ਘਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਲ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕਹੋਗੇ, ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਜਾਊ ਥਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ BSF ਕੋਲ ਜਾਊ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਊ BSF ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਊ ਥਾਣੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ CRPF, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਆਣਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਗੇ। तो आपने जो है शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन देखा। अब बात कर लेते हैं, चर्चा के आगे शुरुआत करते हैं। मैं त्यागी साहब के पास सबसे पहले जाना चाहूँगी, उसके बाद मैं बाकी नेताओं के पास जाऊँगी, क्योंकि त्यागी साहब से मेरा जो रिएक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। त्यागी जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल ने कह दिया कि ये जो फैसला ले रहे हैं ये 1984 की याद दिलाती हमें, जहाँ कोई भी शक्ति आ जाती थी, पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता था, BSF आ जाता था, CRPF आ जाता था, उठा के घर से लेके चला जाता था। ये इमरजेंसी काल है, अगर ये स्थिति आई तो ये इमरजेंसी हो जाएगी फिर से। इसका इमरजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं है मैडम, क्योंकि इसमें अधिकार केवल 2 क्षेत्र में दिए गए हैं, एक तो ड्रग में और एक हथियार में। तो ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात हो गई। मेरे प्यारे मित्र कांग्रेस से इनका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये फैसला अब क्यों लिया गया, और दूसरा कि ये फैसले को लेते समय हमसे क्यों नहीं पूछा गया। अब पहली बात, क्या पुराने समय में तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी थी? क्या वहां से 10,000 लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी POK में वापस आ गए थे? क्या उस समय पाकिस्तान की तरफ से इतनी सरगर्मी बढ़ गई थी? अगर यही चीजें हैं तो भाई 200 साल तक हिंदुस्तान गुलाम रहा। 1947 में क्या जरूरत थी आजादी लेने की? किसी
चीज का समय होता है, समय आया और अब हम रिएक्शन नहीं करना चाहते, एक्शन मोड में आना चाहते हैं दूरदृष्टि के साथ, और हमको चूंकि खतरा है इसलिए ये लिया गया। दूसरा कारण इसलिए लिया गया कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, यानी कि सभी बॉर्डर स्टेट में 50 किलोमीटर का। अब उनका दूसरा पॉइंट है, हमको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं आपको कॉन्फिडेंस में? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट के क्लॉज 139 में बीएसएफ का जुरिसडिक्शन एरिया बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है। उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। अगर ये एक्ट कंकरेंट लिस्ट में होता या केवल स्टेट की लिस्ट में होता और तब उसके ऊपर फैसला लिया जाता, तब ये गलत था। आज ये जो लिया मैं गया त्यागी है, साहब आपको रोकना चाहूंगी। बादल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए पहले। प्रगट सिंह कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी की साजिश है। उनके चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? क्या लड़ रहे हो अपनी पंजाब के लड़ाई? जैसे पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने 3 कानून बनाने दिए जो स्टेट सब्जेक्ट थे, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। आज आपका दफ्तर सील कर दिया गया। हमें वहाँ पकड़ा, वहाँ से निकल के हम यहाँ आए हैं क्योंकि वहाँ हमारा वहाँ से शुरू होना तो सारा 25,000 किलोमीटर का जो रेडियस है पंजाब का, ज्यादातर जिले इसकी हद में आ जाएंगे। बीएसएफ अमृतसर सिटी उसके रेडियस में आ जाएगा। अमृतसर सिटी, तरनतारन, फिरोजपुर सिटी, होममिनिस्टर का इलाका जो पंजाब के होम मिनिस्टर है, उनका घर भी कहते हैं कि 7 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। हाँ, होम मिनिस्टर भी है, उनके अब दिल्ली के कंट्रोल में आ गया। लॉ एंड ऑर्डर अब पुलिस का कंट्रोल नहीं रहा। अकाली दल का क्या स्टैंड रहेगा आगे? हम अकाली दल स्ट्रक्चर है, उसकी लड़ाई लड़ता रहेगा। मुझे दुख है कि ये इतनी कमजोर सरकार हो गई पंजाब की कांग्रेस की कि हर बात में अपना जो हक है गवारी है और सेंटर के नीचे लग रही है। सुखबीर जी, लग रहा है कि आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कैसी हालात बना दिए इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने। ये जो पहले ये हमला हुआ चुप रही और ये हालात कैसी बिगड़ गई, अब ये दूसरा हमला कर दिया। अभी आर पार की लड़ाई यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी फैसला करेंगे बादल को आपने सुना। अब मैं कृष्ण जी के पास जाऊंगी। कृष्ण जी, सत्ता में आप बैठे हैं, सुखबीर बादल का सीधा कहना है कि क्यों आखिरकार हर फैसले पर सर झुकाए, सर आंखों पर आप लेते नजर आ रहे हैं? क्योंकि इसमें अमृतसर का कुछ एरिया जो अमृतसर सिटी है वो आ जाएगा, तरनतारन आ जाएगा, आधे से ज्यादा जो क्षेत्र हैं वो कवर में आ जाएंगे, उनका ये कहना है। और आरोप आपके ऊपर है कि आप जानबूझ के समर्थन कर रहे हैं। आपने सुना अभी क्या कुछ कहा सुखबीर बादल ने? जी, वो बादल जी की तो खैर मैं आवाज नहीं सुन पाया, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ। लेकिन चलो आपने मुझे बता दिया है, मैं हाँ। उसी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। हाँ। हमने तो पहले दिन से ही ऑब्जेक्शन किया है। सुनील जाखड़ जी ने भी ऑब्जेक्शन किया कि आधा पंजाब आपने ले लिया। और रही बात सुखबीर बादल जी की, तो मैं तो वो कह ही रहा हूँ, तो बी टीम है, वो बीजेपी के ऊपर हमलावर नहीं। बीजेपी ने ये किया है, वो बीजेपी के ऊपर हमलावर नहीं, कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। अरे बीजेपी ने किया, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलो ना। बीजेपी पे वो इसलिए हमलावर नहीं है कृष्ण जी, बीजेपी पर इसलिए हमलावर नहीं हो रही है क्योंकि उसका मानना है कि चन्नी जब मुलाकात करने गए तब ये फैसला हुआ है, मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। नहीं, चन्नी जी का क्लियर बयान आ गया है, उनको अंधेरे में रखा गया है। और बादल जी मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी की बी टीम है, वो हमेशा 3 काले कानूनों पर भी बीजेपी के साथ थे। बाद में अंगूठा कटा के शहीद बनना चाहते हैं, ऐसे अभी भी अंगूठा कटा के शहीद बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने, बिल्कुल राजनीतिक कार्य है ये। मैं सर का बड़ा सम्मान करता हूँ, जो हमारे ऑफिसर साहिबान हमारे साथ है, इनका बड़ा मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरे 1-2 क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो कि शहीद हो रहे हैं, ड्रग्स आ रही है। पहली बात, बीएसएफ का बिल्कुल दिल से सैल्यूट है, सम्मान है। लेकिन 15 किलोमीटर की जो रेल थी वो बीएसएफ के अंडर में पहले भी थी, आज रिपोर्टर उसी एरिया में आता है। दूसरी बात, आप इस बात को कहेगा कि बीएसएफ वहां पे करेगी,
तो पंजाब पुलिस की क्षमता पे आप सवाल उठा रहे हैं। उस पंजाब पुलिस की क्षमता पर जिसने पंजाब से उग्रवाद खत्म किया था, जितनी शहादतें पंजाब पुलिस ने दी, पूरे देश की किसी पुलिस ने शहादतें नहीं दी होंगी इतनी। अगर स्टेट पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस जितनी शहादत किसी पुलिस ने नहीं दी, किसी स्टेट पुलिस ने नहीं दी होंगी। आप उस पुलिस के ऊपर, इसका मतलब आप कहना चाहिए चाह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व हो, जानबूझ के अपराधियों को छोड़ती है, पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है। नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ कि आप 50 किलोमीटर तक। और रही बात, सर ने बोला 50 कि किलोमीटर मात्र पंजाब थोड़ा चयनित किया गया इसके लिए, ये भी तो देखिए, मात्र पंजाब नहीं चयनित है इसके लिए, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, आपका पश्चिम बंगाल भी लिया गया है। मैम नेफा में 20 किलोमीटर कर दिया, एरिया कम कर दिया गया, सर को पता होगा इस बात का। नेफा में कम कर दिया गया पूर्वोत्तर में सभी स्टेट में। गुजरात में 80 था, 50 किया गया है। एक लेवल पे सबको लेकर के आए हैं कि सब 50 किलोमीटर का दायरा कवर करवाएंगे अपना। नहीं, एक लेवल है तो पूर्वोत्तर में 20 किलोमीटर क्यों हुआ? पूर्वोत्तर में 20 किलोमीटर क्यों हुआ? एक एरिया लेके आए तो नहीं, अभी इसका जवाब त्यागी सर ने आपको दिया कि अफगानिस्तान से, क्योंकि अब स्थिति बदली है, पीओके के पास के एरिया में स्थितियां बदली है, बड़ी तादाद में आतंकी आ गए हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, चेंज किया गया। मैं सर की बात, अफगानिस्तान वाली बात मान गया आपकी। हाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान के रास्ते ड्रग्स आएगी या हथियार आएंगे या ड्रोन आएगा, वो आए तो बाड़बंदी के ऊपर से ही ना। हाँ। बाड़बंदी को क्रॉस करके आएगा ना हमारे बॉर्डर को। हाँ। वो चाहे खेतों के रास्ते हो, चाहे शहर के रास्ते हो, वो आयत का बॉर्डर के क्रॉस करके ही। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि कहीं ऊपर से स्पेस से गिरेगा। हाँ। आएगा तो बॉर्डर से ही ना। और बॉर्डर पे ऑलरेडी 15 किलोमीटर एरिया BSF का है ही। हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस अगले जो 45 किलोमीटर है, अगले जो 45 किलोमीटर, त्यागी सर से भी दिलवाऊंगी। त्यागी सर, अभी हालिया में एक केस हमने देखा था जिसमें एक ड्रोन काफी अंदर तक आ गया था, क्योंकि उसका वेट काफी कम था और उसको उस समय उसको चेक किया जा रहा था, पंजाब के बॉर्डर के अंदर ही वो आया था, उस समय उसको चेक किया जा रहा था मात्र, इसलिए उसमें कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, लेकिन वो काफी अंदर क्षेत्र तक आ गया था। नई तकनीक की वजह से हमारे जवान उसको पकड़ नहीं पाए थे। क्या ये एक बड़ा कारण मालूम है कि ये बड़ा बदलाव किया गया है? रडार सिस्टम किसके पास है? एयरफोर्स किसके पास है? BSF किसके अंडर में काम करती है? से बात बताओ, थोड़ा सुनो। मेरे से सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दो। देखिए जी सर आदेश। देखिए, अरे सुनिए, चीन ने पाकिस्तान को पहले करीब 3000 ड्रोन दिए, और जिन ड्रोन की क्षमता करीब 15 से 20 किलोमीटर उनकी उड़ान थी और 10 से 12 केजी सामान ले जा सकते थे। अब चीन ने नए ड्रोन पाकिस्तान को दिए हैं जो 40 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं और जिनमें करीब 25 किलोग्राम बारूद या सामग्री ले जाई जा सकती है। अब एक इंटेलिजेंट ऑफिसर के लिए आज क्या सिचुएशन है और आज से 10 दिन बाद क्या होगी, ये सोचना जरूरी होता है। तो लिहाजा इसलिए ये 15 किलोमीटर से सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे साथ में। एक बात और, बस केवल एक बात, वो ये कि देखिए, जब हम सिक्योरिटी करते हैं तो सिक्योरिटी, आपने सुना होगा कि लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर गए, देयर वाज 5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ऐसे ही हमारे बॉर्डर के ऊपर भी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होनी है, और वो डिफरेंट लेयर में 50 किलोमीटर का दायरा आता है। सर आपकी बात इसको आप, ठीक है, आप इसमें कुछ भी कहिए, आप इसमें और किसी बात पर राजनीति करें, सर इस बात के ऊपर राजनीति करना। बिल्कुल सर, आपके बात से सहमत हूँ। देश की सुरक्षा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी राजनीति कर रही है इस पे। नहीं, त्यागी सर, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने शिरोमणि अकाली दल की, मुझे नहीं पता बाइट आप सुन पाए, अब तक आवाज पहुंची या नहीं पहुंची, मैं आप तक को मैसेज कन्वे कर रही हूँ। शिरोमणि अकाली दल ने कहा, उन्होंने कहा कि पंजाब के निर्णय केवल पंजाब ही लेगा, पंजाबी ही लेंगे। देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो केंद्र फैसला लेता है, रक्षा मंत्रालय फैसला लेता है कि राज्य की सुरक्षा बेहद जरूरी है। तो ये जो बयान शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दिया गया है कि पंजाब की सुरक्षा केवल पंजाबी निर्णय लेंगे, कि पंजाब में क्या फैसले आएंगे, क्या कानून बनेंगे, क्या अधिकार दिए जाएंगे, ये केवल पंजाब के पंजाबी लेंगे। देखो, मैं वही बात फिर से कह रहा हूँ। नहीं, मैं त्यागी सर से आंसर ले लूं, उसके बाद में आ रही हूँ। कृष्ण जी, आपको 10 सेकंड का वक्त दूंगी मैं।
मुझे पूछिए सर, इस किस्म का फैसला कि पंजाब की सुरक्षा का निर्णय केवल पंजाब ही लेगा, ये सीधे सीधे सेशनिस्ट है। यानी कि क्या पंजाब हिंदुस्तान में एक अलग देश है? क्या पूरे देश की सुरक्षा एक साथ नहीं देखी जाती? ये फैसला गलत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समय में समाप्त हो गया, क्योंकि लास्ट कमेंट जल्दी से दीजिएगा, 5 सेकंड वक्त दे रही, जल्दी से अपना कमेंट दीजिए। देखिए मैम, इस बात से मैं अकालियों की सहमत नहीं हूँ। पूरा देश एक है, और जो देश की सुरक्षा की बात है तो हम सब एक हैं। बिल्कुल। चलिए, दोनों बाबा बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय में, क्योंकि मेरे पास समाप्त हो गया, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएफ के अधिकारों का मुद्दा अभी कितना तूल पकड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल राज्यपाल के जो आवास है उसके पास जो है धरने पर बैठ गया है। सीधी मांग है कि गलत फैसला है, चन्नी पर आरोप लगाया गया है, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगा दिया गया है, केंद्र सरकार पर कई आरोप लगे हैं। अब इन अधिकारों को कब स्वीकार किया जा सकता है, कब स्वीकार कर पाएंगे, या इस पर सियासत और चलेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।